हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, ऐसा आप लोगों को भी सोचना चाहिए और करना चाहिए। अभी तक जो भी आप लोगों ने समय बिताया है, जो भी बिताया है, अच्छा बिताया बुरा बताया, लेकिन आज से भी यदि आप लोग अपनी शुरुआत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट राइट, वो समय आ चुका है और अभी से अभी तुरंत आपको शुरुआत कर देना चाहिए। चलिए आप लोग चलते हैं, हम लोग ये हिंदी का सेशन है। इससे पहले आप लोगों ने क्लास कर चुके हैं। जो ये क्लास सेशन देख रहे हैं, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, विलोम शब्द से संबंधित है। इसका पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने रिकॉर्ड करके लगा दिया। वैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे भी मिल जाएगा, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को कंप्लीट करिएगा। यही 2 वीडियो आपके विलोम शब्द से बहुत ज़्यादा इनफ है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा टाइम के अनुसार। जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो जाएगा, रिक्वायरमेंट होगा तो 1-2 वीडियो और बना के इसके साथ हम कंसेप्ट अलाइनमेंट कर देंगे। और इसके साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी तो विलोम शब्द आएंगे, वो भी प्रैक्टिस में आएगा, तो वो भी तो एनालिसिस आपके बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, एक सिरते से याद करने के लिए 10 मोर इतना बहुत है। और जो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, फिर हम भी मॉक टेस्ट दिलवाएंगे आपसे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, वहाँ से भी तो बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिससे आपका पूरा हो जाएगा। अब ये कहिए कि इसी को लगातार आप पूरा करने के चक्कर में बैठे हैं तो यह गलत धारणा होगी। बहुत प्लानिंग करके तैयारी करने की ज़रूरत है। कंपटीशन हाई पीक पे है। बस शुरुआत आज ही से, अभी से तुरंत कर चुके हैं। एक बार ज़बरदस्त तरीके से लाइक शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ दिए सवाल पे। देखिएगा 150 सवाल आप पहले लगा चुके हैं, अब यहाँ से हम सवाल लगा रहे हैं। मूर्त शब्द का क्या होता है? मूर्त का मतलब जो ना, छूना बेटा, छूने से वह पता चल जाए, जैसे भौतिकीय चीज़ हो जाए, भौतिक चीज़ हो जाए, और या तो वास्तविक चीज़ें हो जाए, वास्तविक बेटा, तो वास्तविक चीज़ हो जाए। तो मूर्त का अमूर्त हो जाता है। जब आप संज्ञा पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी आपके 2 प्रकार ही है, इसीलिए मैं आपको इतना एलोबरेट कर दिया। आगे मसरीड का बताइएगा बेटा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ये सब सवाल एक बार नहीं 50 बार रिपीट किए जा चुके हैं, इसलिए इन बातों का लिखिएगा। रुच्छ होता है, रुच्छ, इसका होता है रुच्छ। ऑप्शन नंबर बी सही है। महान का विपरार्थिक शब्द क्या होगा? महान का बताइएगा। महान का विपरार्थिक शब्द बताइए। महान का तुच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महान का तुच्छ हो जाएगा बेटा। महान का तुच्छ होता है। महान का क्या हो जाएगा? तुच्छ हो जाएगा। चलिए, गुड, शाबाश। महान का तुच्छ हो जाएगा। महान का विलोम शब्द, अब यहाँ देखिए, महान का अलग दिखा, महान का आपने वहाँ पढ़ा वो अलग बे था। अब यहाँ पे देखिए पूछने का तरीका क्या है इसका, देखिए ये भी एक महान विपरार्थिक ही है। अब देखिए यहाँ पे तो इसका तुच्छ हो गया, लेकिन आगे वाले में देखिएगा क्या, मरण, क्षुद्र और मूढ़ और चेतन। अब बताइएगा यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे भी क्षुद्र हो जाएगा बेटा, क्षुद्र, यहाँ पे भी क्षुद्र हो जाएगा, जिससे आपको देखिए यहाँ तुच्छ दिखा, यहाँ पे क्षुद्र दिखा। तो ये बातें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बना दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरार्थिक शब्द का चयन करिए। 150 बेटा, 150, 155 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 155 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्दी करिए, सवाल का जवाब देते चलिए। थोड़ा बहुत रिमाइंड भी करते रहे। जीवंतता होती है, मूर्धन्य का औकात जीवंत मतलब मरा हुआ, ऐसा आप एज्यूम करिए। मितव्ययी का बताइएगा बेटा, मितव्ययी का, इससे पहले ये सवाल आप लोग लगा चुके हैं। मितव्ययी का बताइएगा, अपव्ययी हो जाएगा। ठीक है, अपव्ययी हो जाएगा। मूक का विलोम शब्द बताइए। मूक, मूक, मूक का वाचल्य हो जाएगा। वाचल्य, मूक का मतलब होता है बंद, और वाचल्य का बोलने वाला, ऐसा करके आप कर सकते हो। मौन शब्द का बताइए। देखिए उसी से रिलेवेंटेड सवाल है सबके सब, उसी से संबंधित। मूर्खता होता है बेटा, मौन का मतलब मूर्खता। अब मूर्खता का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं मौन हो तो मूर्ख आदमी हो, ऐसा नहीं है, शब्द का विलोम है। मधुर का बताइएगा क्या हो जाएगा? मधुर का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत अच्छे तरीके से, मधुर का तिछड़ होगा, ये भी होगा बेटा, तिछड़ होगा, लेकिन ध्यान रखिए कटु भी तो हो सकता है। मधुर का मतलब प्यारा होता है, कटु का मतलब विरोधी होता है, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन ए और डी दोनों हो जाएगा। महात्मा का विलोम शब्द बताइए। महात्मा का संघनात्मक होगा, परमात्मा, दुरात्मा और आत्मा, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इनका दुरात्मा होगा। कहते हैं ना, जब आत्मा जुड़ा हो परमात्मा से तो, और जो न जुड़ा हो उसको दुरात्मा कहते हैं, ऐसा शब्द है। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझता है, बताइएगा क्या? योग का पूछ रहा है। योग, योग, योग का विलोम शब्द बताइएगा। आप लोगों ने योग दिवस मनाया ना, योग दिवस मनाया है, अब ये भी जान लीजिए उसी के उपलक्ष्य में है।
योग दिवस का बताइएगा क्या हो जाएगा, योग का भोग हो जाएगा। योग का मतलब होता है, योग का मतलब होता है जैसे कहने का मतलब सही ढंग से उपयोग करना उसका, और भोग का मतलब होता है दुरुपयोग करना। यथार्थ का विलोम शब्द बताइए, अभी अभी आपको ऊपर बताया है, यथार्थ का विलोम शब्द बताइएगा, कृत्रिम हो जाएगा। यथार्थ का मतलब होता है भौतिक, भौतिक का मतलब होता है प्राकृतिक के द्वारा जो चीज़ें मिली हुई हैं, कण अणु परमाणु जो भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी कुछ मिला, उसके बाद जो भी कुछ आप बना रहे हो बनाइए, वो आपकी मतलब है। यथार्थ का कृत्रिम हो जाएगा, ये शब्द याद रखिएगा। योगी का विपरार्थक बताइएगा, योगी का क्या होगा, देखिए योग का तो आपने लगाया है, लेकिन योगी का भी पूछ लिया है तो योगी का भोगी होगा, बस गी में अंतर कर लीजिए। योगी का योगी, भोगी का भोगी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी का योगी, भोगी भोगी हो जाएगा। राग का बताइए, राग शब्द का विलोम, राग शब्द बताइए बेटा, राग, राग बहुत अच्छा शब्द है, राग बताइए क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, राग का विराग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राग का विराग हो जाएगा। राजा का बताइए, राजा शब्द का दरिद्रता होगा। देखिए आप लोगों से बताएं, पीएम मोदी की तुलना आप एक आम नागरिक से कभी मत करिएगा, आम नागरिक से मत करिएगा। इनकी तुलना कभी भी होगी तो राष्ट्रपति से तो नहीं हो सकती, लेकिन दूसरे देश के पीएम से हो सकती है, अपने देश के मुख्यमंत्री से भी नहीं हो सकती, बराबरी नहीं है ना उनकी, और बराबरी उन्हीं में होती है, विपरीत उन्हीं में होता है। तो देखिएगा राजा का रंग होगा बेटा, गरीब नहीं होगा, न भिखारी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से राजा का विलोम नहीं है। रंग तो आपने अभी अभी पढ़ा है, रंग तो अभी अभी पढ़ा है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं, विलोम नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता। तो बताइए 166 166 ये क्या हो जाएगा, इसका सेना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजा का सेना नहीं होगा। रानी तो हो सकती है, प्रजा हो सकता है, रंग हो सकता है, विलोम नहीं है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। रथी का बताइएगा, रथी का बताइए, रथी 67 रथी, रथी का विरर्थी हो जाएगा, विरर्थी। इसको देखिए, ये सब शब्द जब आ जाएंगे तो दिमाग घुमा देगा, इसलिए इन शब्दों को बड़े बारीक से चेक करने की जरूरत है, जिससे गलत। लोक शब्द का विलोम बताइए, लोक परलोक विलोक बताइए क्या होगा इसका, 168 का बताइएगा, 168 का क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। लोक का परलोक होगा, विलोक नहीं होगा, ठीक है, लोक का परलोक हो जाएगा। चलिएगा लाघव शब्द का विपरार्थक बताइए, आपने चिन्ह पढ़ा होगा, चिन्ह, चिन्ह में लाघव चिन्ह का नाम आता है, जो गोली पर जैसे डॉक्टर लिखा जाता है बेटा, डॉक्टर के आगे लिखा जाता है, उसी की बात कर रहा है लाघव चिन्ह का। तो लाघव चिन्ह का मतलब होता है विस्तार बेटा, विस्तार को कम कर देना। विपरार्थ देखिए, लाघव का मतलब सूक्ष्म होता है, लाघव का मतलब सूक्ष्म होता है, लाघव का मतलब छोटा होता है, उसका विपरार्थिक तो विस्तारण करोगे आप, और क्या कर सकते हैं। लौकिक का बताइएगा, लौकिक बहुत अच्छा शब्द है, ये भी लौकिक शब्द बताइएगा, और आप लोगों के प्रैक्टिस सेट में या एग्जाम में खुद टकराया होगा। लौकिक शब्द बताइए क्या हो जाएगा, लौकिक का, लौकिक का परलौकिक होगा बेटा, अलौकिक होगा, परलौकिक नहीं है, अलौकिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वक्ता शब्द का विलोम बताइएगा, वक्ता शब्द का विलोम, वक्ता शब्द का विलोम बताइए, 171 का वक्ता श्रोता होगा। देखिए वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप श्रोता हो, सुनने वाले, आपका मजाल नहीं कि आप मुझे कुछ सिखाएं। व्यास का बताइएगा, व्यास, इस लेटर को आप स्टार मार रख लीजिए, क्योंकि बहुत बार मुझे को देखता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर में टकराता है पढ़ते समय। बताइएगा व्यास का मास समास होता है बेटा, समास, ठीक है। विमुख का विलोम शब्द बताइए, विमुख में बोलते हैं ना, मैं तुमसे आजकल विमुख हूँ, नाराज हूँ, निराश हूँ, ऐसा कुछ दिखा जा रहा है, तुमसे बोलने का मन नहीं कर रहा है। उन्मुख का होता है उन्मुख, इसका मतलब होता है पीछे करना, इसका मतलब होता है आगे करना, ऐसे आप याद कर लीजिए तो भी है। वृद्धि का विलोम शब्द बताइएगा, वृद्धि, किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा क्षय हो जाना। एक चीज़ बढ़ रहा है, एक चीज़ घट रहा है, ऐसे एक चीज़ों को ध्यान रखिएगा। दिए गए विकल्पों में से विकर्ण शब्द का विपरार्थक बताइए, विकरणीय शब्द का विपरार्थक बताइए, विस्तार, वितरण, एकत्र, भीतर, बताइए क्या हो जाएगा इसका, इसका एकत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा। विकर्ण का मतलब होता है विस्तृत रूप से, और एकत्र का मतलब होता है एकत्रित रूप से, ठीक है। चले आगे, गुड। विराट विलोम शब्द, जो क्रिकेटर के लोग हैं देख लें, विराट का क्या विलोम शब्द होता है, विराट का विलोम शब्द बताइएगा। विराट का क्षुद्र होता है, देखिए क्षुद्र एक जगह और भी रहा था, आप लोगों को पता ही होगा, उसी का था वैमनस्य बेटा, वैमनस्य का बताइएगा, वैमनस्य,
177 वैमनस्य का क्या होगा, सौमनस्य होगा। ये शब्द आपको नहीं पता होगा, एक्चुअली सही है नहीं पता होगा तो पता कर लीजिएगा, और नहीं पता है तो बस नोट डाउन कर लीजिएगा, ज़्यादा कूदाफानी मत करिएगा। चलिए आगे आइएगा। विग्रह का विलोम शब्द बताइएगा। विग्रह बहुत बार पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत बार पूछा जाता है। विग्रह का संधि होता है। संधि देखिए, विग्रह का मतलब होता है तोड़ देना, तोड़ देना होता है, और संधि का मतलब होता है जोड़ देना। क्या हो जाता है बेटा, जोड़ देना। ऐसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। व्यष्टि का विपरार्थक शब्द बताइएगा। आप लोग पढ़े होंगे अर्थशास्त्र, समष्टिक वैशिष्टिक बताता है ना। बताइए क्या हो जाएगा इसका, इसका बताइए क्या होगा। 170 समष्टिस्ट हो जाएगा। वही तो बोल दिया मैंने गलती से भी, पर फिर बोला कि चलो कोई नहीं। वादी का बताइएगा बेटा। वादी, वादी नहीं वादी है, कहते हैं ना हम तुमसे वादा किए हैं। वादी, वादी प्रतिवादी होता है, वादी का प्रतिवादी होता है। आगे बढ़िएगा। विश्लेषण का विलोम शब्द बताइए। विश्लेषण का, विश्लेषण का विलोम शब्द बताइएगा। विलोम का विश्लेषण संश्लेषण हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। शीत का विलोम शब्द बताइए। शीत, शीत 180 शीत का उष्ण हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आप लोग ऊपर लगा चुके हैं पार्ट 1 में बेटा। किसमें, पार्ट 1 में लगा चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शाश्वत शब्द का विलोम है, कौन सा शाश्वत शब्द का विलोम है, 183 का बताइएगा। शाश्वत शब्द का विलोम है बेटा, तो शाश्वत शब्द का विलोम है शाश्वत। शाश्वत शब्द का विलोम शब्द बताइएगा। क्षणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द क्षणिक है, क्षणिक। शुष्क का विलोम शब्द बताइए। शुष्क का उष्ण होता है, ये तो आप लगा चुके। देखिए पहले डी में था, अब बी में है। तो क्या कह रहे हो सर, ये कह रहा हूँ कि ये सवाल बार बार पूछे गए हैं, बस इतना जानकारी रखिए, नहीं तो दिक्कतें आपको होना स्वाभाविक है। चलिए आगे बढ़िए यहाँ से। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 184 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 184 का शुष्क का देखिएगा, यहाँ उष्ण नहीं होगा, आर्द्र होगा बेटा। वो पूछने का तरीका अलग था, आर्द्र होगा। शुष्क का क्या होता है, आर्द्र हो जाएगा, ठीक है ना। जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, बताइएगा। श्वेतांबर का क्या होगा, बड़ी संख्या में है। क्या है श्वेतांबर, जैन मतों का मानने वाले में श्वेतांबर बड़ी संख्या में, मतलब ये कह रहा है जो जैन धर्म में श्वेतांबर पीतांबर लोग हैं, वो श्वेतांबर को सबसे ज़्यादा मानने वाले की संख्या, बस वो पूछ रहा है। अब बताइए क्या होगा। 185 का है तो बता दीजिएगा। दिगंबर होगा, श्वेतांबर दिगंबर, यही आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, श्वेतांबर दिगंबर। इनमें कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है, बताइए। शुक्ल का विलोम, शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। क्या होता है, शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। इसका बताइएगा। शम का बेटा, सम, शम मतलब बराबर ही तो होता है, लेकिन शम का विषम होना चाहिए ना। शम का क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। नहीं, शोषक है ना, तो शोषक का पोषक विनाशक होना चाहिए। शोषक है, पोषक होना चाहिए। हाँ देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। शोषक का मतलब होता है शोषित करने वाला, शोषक है ना, शोषित करने वाला। पोषक होगा बेटा इसका, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पोषक मतलब पालने वाला, शोषक मतलब ताड़ने वाला, ऐसा ये शब्द है। सम शब्द का विलोम शब्द बताइएगा। सम विषम पूछ रहा है, मतलब सम का विलोम शब्द बताइए। सम मतलब बराबर होता है, विषम मतलब अलग अलग होता है, यही कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सुप्त का विपरार्थिक बताइएगा। सुप्त, सुप्त बताइए विपरार्थिक क्या हो जाएगा। सुप्त का सुसुप्त होता है, लेकिन इसमें दिया गया नहीं है। सुप्त का होता है जागृत होता है, जागृत होता है बेटा, जागृत, लेकिन दिया नहीं है, जागृत है, लेकिन इसी को मंत्रवा सही कर लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सम्मुख शब्द का विलोम बताइए। सम्मुख का विमुख होना चाहिए, सम्मुख का विमुख होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सम्मुख का विमुख होना चाहिए। चलिए स्वर्ग का विलोम बताइएगा। स्वर्ग का ये भी आप लोगों को पता, टिक लगा दीजिए सर, नरक है। सूक्ष्म शब्द का, सूक्ष्म शब्द का क्या बताना है, सूक्ष्म शब्द का विलोम बताइएगा। स्थूल होगा बेटा, सूक्ष्म शब्द का क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। सूक्ष्म शब्द का क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। सूक्ष्म
स्वाधीन शब्द का विलोम बताइए। स्वाधीन, स्व है, धीन शब्द का विलोम बताइए। स्वधीन का विलोम शब्द बताइए। गुड, शाबाश। चलिए बताइएगा। ट्रिपल एससी, ट्रिपल एससी का ही सवाल है। सूक्ष्म का बताइए। सूक्ष्म का पराधीन होगा बेटा, स्वाधीन का पराधीन होगा। बहुत अच्छे। सन्मार्ग का शब्द बताइए। सन्मार्ग, सन्मार्ग का शब्द बताइएगा। सन्मार्ग, सन्मार्ग का बताइएगा। कुमार्ग होगा बेटा, क्या होगा? कुमार्ग होगा। सन्मार्ग का कुमार्ग। समृष्ट का अर्थ बताइएगा। बेस्ट हो जाएगा। आप लोगों को अभी अभी मैंने बताया है, ये बातें ध्यान रखिएगा। विकल्प में शब्द का चयन कीजिए, जिनके चयन दीजिए, विकल्पों में से करें। बताइएगा। 96 है, 196 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 196 में क्या आ जाएगा? 193 कर, किराएदार, उपेक्षा और बताइए क्या हो जाएगा बेटा? 196 नंबर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 196 नंबर का क्या होगा? सत्कार का तिरस्कार होगा। क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा। सुषुप्त का बताइएगा क्या हो जाएगा बेटा? सुषुप्त का 97 नंबर सवाल, ऑप्शन नंबर जागृत हो जाएगा। सुषुप्त का बताइएगा। फिर से देख लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है, आपके सामने खुद ब खुद प्रस्तुत हो गया। बताइएगा क्या हो जाएगा? जागृत होगा। और लिखने का तरीका अलग है, लेकिन यहाँ सृष्ट शब्द का विलोम शब्द बताइएगा। 199 का है। सृष्ट का मतलब होता है प्रलय होना, प्रलय। साहचर्य बेटा, साहचर्य बताइएगा। साहचर्य को बताइएगा क्या होगा? नींद आने लगी ना। चलिए 200 रुपये, 200 सवाल का नंबर प्रलय हो जाएगा। 200 सवाल का जवाब दीजिए। 200 का अलगाव हो जाएगा बेटा। साहचर का मतलब साथ रहने वाला, अलगाव का मतलब अलग अलग न रहना। स्वप्न का विलोम शब्द बताइएगा। स्वप्न का विलोम शब्द जागरण होता है, जागरण। स्वप्न का विलोम शब्द जागरण होता है। अस्पृश्य विलोम शब्द बताइए। अस्पृश्य का विलोम शब्द बताइएगा। बताइए क्या होगा बेटा? अस्पृश्य हो जाए। ऑप्शन नंबर डी सही है। सकाम का विलोम शब्द बताइए। सकाम, सकाम का विलोम शब्द बताइए। सकाम का विलोम शब्द बताइए बेटा। सकाम, सकाम का विलोम शब्द क्या होता है? जल्दी करिए। सकाम का विलोम शब्द बताइए। 203 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। सकाम का निष्काम होगा। क्या हो जाएगा? निष्काम हो जाएगा। सकाम का निष्काम हो जाएगा। स्तुपित का विलोम शब्द बताइएगा। स्तुपित का बताइए। गुड, शाबाश। जल्दी जल्दी बताते चलिए, जिससे सवाल आप लोग हैंडल कर पाए। हे हो जाएगा, हे। इन सवालों को लगाने के लिए देखिए, ये सब आप भी नहीं पढ़े हो, मुझे भी पता है, और इसका विलोम ये होगा, आप हमें भी पता है, लेकिन अब तो याद कर लीजिए कम से कम। अब तो गड़बड़ नहीं करेंगे। देखिए, आपको अभी तक नहीं आ रहा था, अच्छी बात थी, लेकिन अब नहीं आएगा, ये बुरी बात है। यहाँ से सगुण का बताइएगा। सगुण का निर्गुण होगा कि दुर्गुण होगा कि अवगुण होगा? बताइए क्या होगा? सगुण का क्या हो जाएगा? निर्गुण होगा बेटा। सगुण का निर्गुण हो जाएगा। संतोष शब्द बताइए। संतोष शब्द का क्या होगा? संतोष का असंतोष कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए। स्वधर्म शब्द का बताइएगा। स्वधर्म का मतलब होता है परम धर्म होता है। स्वधर्म का मतलब होता है परम धर्म। स्वतंत्रता है बेटा। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का बताइएगा क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का निर्धनता। स्वतंत्रता का मतलब होता है संपत्ति से संबंधित है, सब की तरफ से संपत्ति। सक्रीडन का बताइएगा बेटा। सक्रीडन का, सक्रीडन 209। सक्रीडन शब्द का विलोम शब्द बताइएगा। सक्रीडन का विक्रीडन हो जाएगा। विक्रीडन का क्या होता है? सक्रीडन लगाए। स्वार्थ का विलोम शब्द बताइए। स्वार्थ, स्वार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रार्थ और निस्वार्थ दोनों होता है, लेकिन निस्वार्थ लगा लीजिएगा। हाँ, ये भी होता है, लेकिन इसको मान लीजिए बस। सौम्य का बताइएगा। 211 नंबर सवाल। सौम्य का उग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौम्य का उग्र हो जाएगा। सक्रीडन का क्या होगा? आप लोगों को बताया है, क्या बार बार हो। संयोग शब्द का बताइएगा बेटा। 213 नंबर। संयोग शब्द का क्या होगा? वियोग होता है सर। संयोग शब्द का वियोग होता है। स्वजाति का विलोम शब्द बताइएगा। 214 नंबर। सहयोग जाति का क्या होगा? विजाति होगा। स्वजात का मतलब होता है विजाति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहिएगा। धीरे धीरे सवाल लगाते रहिए, धीरे धीरे पानी वानी पीते रहिए, धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या कर लगे, फिर से पहुंच गए तो कहाँ? 214 नंबर तक।
214 नंबर ये होगा। संधि का बताइएगा, आप लोगों ने अभी अभी लगाया है ऊपर सवाल, विग्रह होता है। साधु का विलोम शब्द बताइएगा, साधु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्वाधु हो जाएगा। देखिएगा ये सब शब्द आपको पता है, असाधु कर देते लेकिन इसको नहीं करते साध्वी, तो लेकिन ये सब बातें पता होना। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, परोक्ष होता है, सापेक्ष होता है, क्या होता है बताइएगा। इसका क्या हो जाएगा, निरपेक्ष होगा। बहुत अच्छे, निरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है। सजल का विलोम शब्द बताइए, 218 नंबर सवाल। सजल का होता है निर्जल बेटा, क्या होता है, निर्जल होता है, सजल का निर्जल होता है। सामान्य शब्द का विलोम शब्द बताइएगा, सजाम, समान। सामान्य होगा तभी तो वो कुछ आगे होगा, जब समान होगा तभी कुछ आगे होगा। समान का विशिष्ट होगा बेटा, विशिष्ट होगा, साधारण नहीं होता है, ठीक है ना। सुलभ का उपयुक्त परिभाषित बताइएगा, सुलभ। बहुत अच्छा, 202 तक आप पहुंच चुके हैं। सुलभ का दुर्लभ होता है। एक बार आप लोग जबरदस्त तरीके से लाइक कर दीजिए बेटा, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, एक बार लाइक कर दीजिए ठीक ठाक से सभी लोग मिलके। दूसरी बार क्या करें सर, दूसरी बार कुछ नहीं करना है, इसी अंगूठे से प्रेस कर दीजिएगा, लाल का बटन होगा उसी के कह रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दुर्लभ हो जाएगा, लगा तो दिए ये। संस्मरण का विलोम बताइएगा, 201 नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्मरण हो जाएगा। चलिए अस्तवध के लिए सही विलोम शब्द बताइए, अस्तवध, अस्तब्ध है बेटा, अस्तब्ध है। 222 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, 222 नंबर सवाल का जवाब अस्तब्ध हो जाएगा, अस्तब्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस्तब्ध हो जाएगा, ठीक है ना। 222 का ऑप्शन नंबर अस्तब्ध होगा, है ना, हाँ यही होगा, सी सही है बेटा, यही सही है। आगे संयोग का स्वार्थता उपयुक्त विपरीतार्थिक बताइएगा, 223 नंबर का ऑप्शन नंबर प्रतियोगी हो जाएगा, सहयोगी का प्रतियोगी हो जाए। सरल का विलोम शब्द बताइए, सरल का विलोम शब्द बताइएगा, सरल का विलोम शब्द कठिन हो जाएगा, ये सब तो आप लोगों को खुद पता होगा। और स्थूल का बताइएगा, स्थूल का बेटा आप लोगों ने लगाया है इससे पहले सवाल, स्थूल का विलोम शब्द बता पाए तो शाश्वत होगा, और आप लोगों ने अभी अभी इससे पहले सवाल लगाया है तो गलती मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 226 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। अस्थावर विलोम शब्द बताइए, अस्थावर का क्या होगा, जंगम होगा, ऑप्शन नंबर डी। हास्य का विलोम शब्द बताइएगा, हास्य, 227 नंबर। हास्य का विलोम शब्द वृद्धि होता है, ठीक है। हर्ष का विलोम शब्द बताइएगा, हर्ष, हर्ष का विलोम शब्द बताइएगा, 228 नंबर। विलोम शब्द क्या होगा, विषाद होगा, क्या होगा, विषाद होगा बेटा, विषाद, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्षणिक का विलोम शब्द बताइएगा, क्षणिक, क्षणिक का विलोम शब्द बताइए, 229 नंबर सवाल है। क्षणिक का बताइएगा, शाश्वत ही होता है इसका भी। चलिए श्री गणेशाय, गणेश शब्द का विलोम शब्द बताइएगा, श्री गणेशाय नमः। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा, इत श्री होते हैं बेटा, इत श्री भी होते हैं, कहते नहीं है बाबा जी इत श्री उधर रखा हुआ लाइएगा, ऐसा कहा जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विपरीतार्थिक शब्दों, विपरीतार्थिक नहीं है उसे चुने। सवाल के फॉर्मेशन को भी समझना जरूरी है, और दूसरी बात किस ईयर का पेपर है वो भी समझना जरूरी है, कितने मिनट में लग रहा है वो भी समझना जरूरी है। तो जरूरी तो सब कुछ है, तो करें क्या, कुछ मत करिए, बस जरूरतों को पूरा करते चलिए, सवाल खुद ब खुद लग जाएगा। धर्म और कर्म है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है, विलोम युग्म नहीं है ऐसा वो एज्यूम कर रहे हैं, बताइएगा। विलोम युग्म नहीं है भाई, विलोम युग्म नहीं है तो कौन नहीं है, सदाचार दुराचार, यही नहीं है बेटा, सदाचार दुराचार, ऑप्शन नंबर ए। लाभ हानि किस युग्म के रूप के अंतर्गत, लाभ हानि किस युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं, हाँ सही है। 233 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा, विरोध युग्म के अंदर आते हैं। ये कौन से के अंदर आते हैं, विरोध युग्म के अंदर आते हैं। निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द निकालिएगा, देखिएगा, मतलब बना तो विलोम शब्द है लेकिन असंगत है, शाश्वत का सदैव नहीं होता, अभी आप लोगों ने लगाया है, अभी अभी सवाल लगाया है आप लोगों ने। 235 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, 235 नंबर सवाल का जवाब। यहाँ पे देखिएगा, कटु का तिक्त होता है, पास्य का प्राश्य होता है।
है तो ये दोनों सही, लेकिन आप इसको मानिएगा, इसको मानिएगा, जो भी मानना होगा मान लीजिएगा। हिंदी में विलोम शब्द का निर्माण, प्रचार, प्रसार मानव जनजाति के माना जाता है, तो नीचे दिए गए विलोम शब्दों को किस प्रकार के अंतर्गत रखा जाए। बताइए, उग्र का सौम्य, अधम का उत्तम होता है, तो बताइए किस प्रकार का है। जल्दी बताइए भाई, इतना समय मत लीजिए, जल्दी जल्दी बताते चलिए, जिससे ए हो जाएगा। ए फॉर स्वतंत्र शब्द है बेटा। क्या है ये? स्वतंत्र शब्द है। इनमें से कहीं विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इनमें से सही विलोम शब्द किसके पास है? चलिए 37 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। आदान प्रदान हो जाएगा, आदान प्रदान ही होगा और कुछ नहीं होगा। शब्द और विलोम की दृष्टि से कुछ निर्वाचित शब्द विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? थोड़ा सा डल हो रहा है आज, बहुत कम सो पाए। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुकना। चलिए, हाँ थोड़ा सा तरोताजगी अभी ले पाए। 238 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 238 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। विश्लेषण और विवेचन होगा बेटा। निम्न में कौन सा विलोम शब्द सुमिलित नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। तो पौराणिक और प्राचीन नहीं सुमिलित है, और जस्ट का निध्वसन शब्द के शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा विपरार्थिक युग्म सुमिलित नहीं है? 240 नंबर सवाल। सुमिलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी, औरस का जारज नहीं होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विलोम का त्रुटिपूर्ण है? विलोम का त्रुटिपूर्ण है बेटा। विलोम का 241 नंबर विलोम का त्रुटिपूर्ण है। बताइए क्या हो जाएगा? विलोम का त्रुटिपूर्ण है तो उन्नत अवगत होगा बेटा, उन्नत अवगत होगा, यही विलोम का त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि अशुद्ध शब्द को बताइएगा। अशुद्ध शब्द कौन से हैं? गत और अनगत होता, अनागत होता, गत और अनागत होता है। नीचे दिए गए शब्द युग्म को त्रुटिपूर्ण को निकालिएगा। 243 नंबर सवाल तक आप लोग पहुंच चुके हैं। बताइएगा कितना हो जाएगा? अनुग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुग्रह हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? 244 नंबर है, युग्म त्रुटिपूर्ण है। आहार पे देखिएगा, यही है, आहार का विहार कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अब बताइएगा। 245 नंबर सवाल। युग्म का दुष्टपूर्ण है यार, थोड़ा सा रुको बेटा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। आमीष और शामीश होगा बेटा, आमीष और शामीश होगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित युग्म के शब्द का बताइएगा क्या हो जाएगा? मंद मुक्त, नूतन, सनातन, पाप पुण्य और आयात निर्यात। बताइए 247 नंबर तक के जवाब बताइएगा। किसका हो जाएगा? 245 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। किसका हो जाएगा ये? 247 नंबर का होगा ऑप्शन नूतन और सनातन होगा। चलिए, निम्नलिखित में से गलत विलोम का निकालिएगा। गलत विलोम को निकालिए बेटा। गलत विलोम को प्रवेश निवेश होगा बेटा, निवेश नहीं हो सकता, नवेश है, नवेश निवेश नहीं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म बताइए। विशेष का विकेश क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वक्र का ऋजु हो जाएगा, यही गलत है यहाँ पे। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, युग्म सही है विलोम की दृष्टि से, तो बताइएगा। 250 नंबर सवाल तक आप लोग पहुँच चुके हैं, तो उसका नाम होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म बताइएगा। निम्नलिखित में से युग्म का सही युग्म का चिन्ह बताइएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा? C/D दोनों है, C/D दोनों है, तो सी तो तुम बातें नहीं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, बताइएगा। बताइए कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर ए है बेटा, ऑप्शन नंबर ए है। वैसे सी भी है लेकिन ए मान के चलिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध, मतलब बराबर वही पूछे जा रहा है भाई। का जहर खा के आ गए हो का? बराबर बच्चों से वही चीज़ें रिपीट कर करके पूछ रहे हो, पैटर्न बदल दो। इनमें कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? बताइएगा। 254 नंबर, 254 नंबर बताइए किसका गलत है, कौन सा सही हुआ है? जल्दी बताइए सभी लोग। गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी बताते चलिए भाई, जल्दी जल्दी करिए।
254 नंबर का क्या हो जाएगा, उधम का निर्धन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना, चलिएगा आवर्तक का आवर्तक का विपरार्थिक या प्रावर्तक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। 255 नंबर सवाल है, ऑप्शन नंबर अनावर्तक हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, अनावर्तक हो जाएगा। सदाचार शब्द का विलोम बताइएगा, ऊपर तो मैंने करवा चुके हैं लेकिन चलिए कदाचार होगा, सदाचार का कदाचार होता है, सदाचार का अमृत का विलोम शब्द बताइएगा, मधुर होगा, विष होगा, पीयूष होगा, अर्क होगा। 258 नंबर सवाल आप लगा रहे हैं, विष होगा, अमृत का क्या होता है, विष होता है बेटा, विष। अनुरुक्त का विपरार्थिक बताइएगा, ये भी सवाल आप लोगों ने ऊपर लगाया है, यदि हैंडल कर पाए तो अच्छी बात है, विरक्त होता है, विरक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी है। आधुनिक का विलोम शब्द बताइए, आधुनिक का प्राचीन होना चाहिए, वैसे तो होना नहीं चाहिए, यही सही है, आधुनिक का प्राचीन ही होगा। अनुग्रह का उपयुक्त विपरार्थिक बताइएगा, अनुग्रह, अनुग्रह का विरग्रह हो जाएगा चाहे आग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें कौन सा विलोम शब्द का एक सा युग्म नहीं है बताइए, मतलब इसमें एक गलत है बस। 62 नंबर में आदृत का तिरस्कार होता है, यही कृत हो जाएगा। इनमें से प्रथम उपयुक्त विपरार्थिक शब्द बताइए, प्रथम का विपरार्थिक शब्द, प्रथम का विपरार्थिक शब्द बताएंगे तो अंतिम हो जाएगा भाई, अंतिम है, कहते ना आपके हमारा अंतिम लड़का बिया हवा शब्द नहीं आ चाहिए। नैसर्गिक शब्द का बताइएगा, नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा, नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा बेटा, नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा। ठीक, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है, चलिए बताइएगा। अवार्चनिक नवीन होगा, यही होगा, ऑप्शन नंबर बी, अवार्चनिक नवीन होगा। 66 हो जाएगा समाशिष्ट शब्द का, तो विशिष्ट होगा, ये तो आप लोगों ने लगा ही दिया सवाल। इनमें कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है, उत्तर का दक्षिण होगा, अनुत्तर होगा, कौन होगा बताइए भाई, बड़ा तगड़ा सवाल दिया है यार भाई, मानना पड़ेगा, एकदम बढ़िया से लगा दिया है। उत्तर का विलोम नहीं है, कौन सा शब्द उत्तर का विलोम शब्द नहीं है बताइए, जल्दी करिए, कौन सा हो जाएगा, अनुत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, निम्नलिखित में से सफल शब्द का विमोचन किस नारी किस 168 का जवाब दीजिएगा, 168 का ऑप्शन नंबर सी सही है, कुफल, कुफल है। निम्नलिखित में से युग्म को शब्द को चुनिए और युग्म शुद्ध नहीं है, नैसर्गिक हो जाएगा, फिर समासिक सात्विक हो जाएगा, नहीं आएगा इस पे। 270 नंबर लगाए, कौन गलत है युग्म है, वो गलत है ना बताइए, 270 नंबर का बताइएगा क्या हो जाएगा। 270 नंबर का आमाशय और यौगिक हो जाएगा, 270 नंबर आमाशय और यौगिक हो जाएगा। कौन गलत युग्म है, मुंह चाला वाचला, छली बहिरंग, अभिंग और अनभिज्ञ ऐश्वर्या बताइए। 271 नंबर सवाल तक आप लोगों को पहुंचा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, छली और बहिरंग हो जाएगा। कौन गलत युग्म है, 272 में कौन गलत युग्म है, 272 में कौन सा गलत युग्म है, तो उत्तम और विरक्त भगत है। कौन गलत युग्म है बताइएगा, कौन गलत युग्म है, तो गलत युग्म यहाँ पे तो थोड़ा सा कैटेगराइज करने में दिक्कत होगी, राग रंग होता है, ध्वनि ही होता है बेटा, ध्वनि होता है, आपको पनिश करवा देगा आपको, और पॉजिटिव करवा देगा आपको ही, तो इस बात पे ध्यान रखिए करिए। 273 नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। कौन गलत युग्म है बताइएगा, 274 नंबर, कौन सा युग्म गलत है, दुख और श्वेता, दुख और श्वेता वही विलोम शब्द है। 275 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा, 250 और अच्छा, तो इसका हो जाएगा रथी मंडन, रथी मंडन होता है, क्या होता है, रथी मंडन होता है, रथी मंडन होता है। इसी के साथ अब विदा लेते हैं, आप लोगों के पूरे सवाल करवा दिए, 274 सवाल 275 सवाल हैंडल करवा दिए हैं। ध्यान रखिएगा, रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन इस क्लास को ज़बरदस्त तरीके से 2-3 बार देखिएगा तभी क्लियर होगा। एक बार देख के भी छोड़ दिए हैं तो जहर पीने से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, गुड शाबाश।